मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 4 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EL के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 4 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 5वें का बताया गया है, यदि वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0 हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न में मिस प्रिंट है, कहां पे बताइए। ये आपको दिख रहा है 0, ये 0 नहीं होगा, वेक्टर 0 होगा, क्योंकि आपको पता है 2 सदिश या 3 सदिश जब जोड़ेंगे सदिश ही निकलेगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c जब जोड़ोगे तो एक सदिश ही निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा ना। तो यहां पर आपको 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वेक्टर 0 लिखना है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। और इतने का मान ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रश्न 5वें का हल। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यदि। तो यदि आपको दिख जाए प्रश्न में तो क्या बोलते हैं, दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। आपको समीकरण डाल लेना है। अब आगे कैसे हल करना है हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा BC CA और AB। आपको समीकरण 1 लेके चलना है और उसको ऐसे हल करना है, BC CA और AB में रिलेशन पता करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसका मान ज्ञात कर पाओगे। तो क्या करेंगे हम, यहां पर आपको दिख रहा होगा सदिश गुणन, दिख रहा है सदिश गुणन। तो क्या करना है, दोनों पक्षों में पहले आपको वेक्टर a का सदिश गुणन करना है, फिर वेक्टर b का सदिश गुणन करना है, फिर वेक्टर c का सदिश गुणन करना है। तो 3 रिलेशन पता चल जाएंगे, फिर उसके बाद हम आंसर शीट निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख लो पहले, दोनों पक्षों में वेक्टर a का सदिश गुणन करने पर, ठीक है, तो वेक्टर a क्रॉस, यहां पर आपको लिख लेना है वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर इक्वल वेक्टर a क्रॉस वेक्टर 0। ठीक है, अब आपको a का a के साथ सदिश गुणन कर लेना है, फिर a का b के साथ, तो 2 आगे कर लो। ठीक है, इसमें 3 आगे करके a का c के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो किसी सदिश का अगर शून्य सदिश में आप सदिश गुणन कर रहे हो तो आंसर शीट क्या निकलेगी, शून्य सदिश ही निकलेगी। ठीक है, यहां पर देख लो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, सेम टू सेम पे आंसर की सीट क्या आती है इसकी, 0 वेक्टर। चाहे आई कैप क्रॉस आई कैप की बात करें, चाहे जे कैप क्रॉस जे कैप की बात करें, सेम टू सेम सदिश आपको मिल जाए तो आपको 0 वेक्टर लिख देना है। और यहां पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसको सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि हमें a b चाहिए। यहां पे देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है और हमें क्या चाहिए, CA। तो CA बनाने के लिए हम C को आगे लिखेंगे, A को बाद में, लेकिन माइनस आ जाता है। सदिश गुणन में क्या होता है, बाद वाला जो सदिश होता है ना वेक्टर, उसे पहले लिखना है और पहले वाला बाद में, तो माइनस आ जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहां पर आपको क्या लिखना है, C पहले A बाद में बराबर 0 वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या करना है, ये तो छोड़ दो क्योंकि शून्य सदिश चाहे जोड़े चाहे घटाएं तो सदिश ही मिलेगा। तो देखो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यहां पर क्या आएगा, 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 3 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a।
ठीक है, हमने इसे नहीं लिखा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं शून्य सदिश को जोड़ो चाहे घटाओ, अंतर नहीं पड़ता है सदिश में। तो इसको समीकरण कितना डालना है आपको, 2 डालना है क्योंकि एक पड़ गया। तो हम इसको रफ करेंगे ना, तो ये जो रिलेशन निकला है ना यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो देख लो यहाँ पे 2 हो गया, AB हो गया, ठीक है, 3CA हो गया। ये रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है। यहाँ पे हम रफ कर देते हैं या नहीं रफ करेंगे, इसी में हम काम करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि हम ऐसा काम क्या इसमें करेंगे। देखो इसके आगे आपको क्या लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, दिया है को, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है पुनः समीकरण 1 से दोबारा समीकरण 1 हम ले लेंगे और फिर वेक्टर v का सदिश गुणन आपको करना है, ठीक है। जहाँ पे a है वहाँ पे b लिखना है। हमने पहले ही बताया था कि रिलेशन आपको पता करना है, ए बी का पता हो गया, फिर बी सी का, फिर सी ए का, ठीक है। 3 रिलेशन आपको निकालना है, उसके बाद ही आप इसका मान निकाल सकते हो। तो हमने क्या बताया, जहाँ पे ए है वहाँ पर बी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी कर लो, ठीक है। आप लोग दोबारा नोट करना, हम इसी में काम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसी में काम कर लेते हैं। अब ये 2 लाइनें रफ करना ही पड़ेंगी हमें। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी काम कर लो, अरे भाई इसमें काम करेंगे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ा, तो हमने क्या किया, रफ करके कर लिया, ठीक है। देखो ये ए बी है, हमें क्या चाहिए बताओ, ये बी ए है, हमको ए बी चाहिए, तो माइनस आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये तो 0 हो जाएगा, हम पहले ही बता चुके हैं सेम टू सेम पे। अब यहाँ पे सही लिखा बी सी, देखो बी सी है तो बी सी ठीक लिखा है, ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उस तरफ लेके जाना है और इसको एट इट इज लिखना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इसको समीकरण कितना डालना है, 3, 2 पड़ गए ना, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखें, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और समीकरण डालते रहते हैं क्योंकि नाम हमें बताना है जब इसका मान निकालेंगे। तो बी सी हो गया बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इसे समीकरण 3 डाल दो, समझ में आ गया, रिलेशन पता कर रहे हैं। अब इसके बाद में फिर आपको लिखना है इसके आगे पुनः समीकरण 1 से। अब सी का हम क्या करेंगे, सदिश गुणन करेंगे। जहां जहां बी था ना, इस बार हम क्या करेंगे, सी रख लेते हैं, ये लो सी, ये लो सी, ठीक है। ये 2 लाइनें हमें रफ करना पड़ेंगी। चलो भाई देख लो, यहाँ पे सी ए है, हमें क्या चाहिए, सी ए चाहिए, तो सी ए मिल गया, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सी बी है, क्या चाहिए हमको, बी सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, सी को बाद में, तो माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और ये सेम टू सेम को बोलते हैं शून्य सदिश। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी। समीकरण कितना डालोगे, इसे 4 डालोगे, ठीक है। इसका रिलेशन कहाँ पे लिख लें, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन, ठीक है। कहीं लिख लो, स्पेस होना चाहिए क्योंकि हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। सी ए बी सी समझ में आ गया होगा। अब हम मान निकालेंगे इसका और इसे समीकरण डाल दो, 4 समीकरण है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर बहुत टाइम लगा रहे हैं। अरे टाइम नहीं लगा रहे हैं यार, समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नाव लिखना है, नाव के बाद कामा लगाना है, लिख लो वेक्टर v क्रॉस सी, ठीक है। बी सी हो गया, सी ए लिख लो, फिर आपको
ए बी लिख लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं इसका मान जो निकलेगा, 3 आंसर शीटें आपको निकालना है। वैसे तो एक आंसर शीट आएगी लेकिन पता नहीं रहेगी कौन सी पूछ रहा है, या तो बता देता सिद्ध कीजिए तो हम उसी हिसाब से निकालते। कहने का मतलब है एक दफ़े आपको ए बी के पदों में आंसर शीट निकालना है, फिर बी सी के पदों में निकालना है, फिर सी ए के पदों में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के पदों में निकालेंगे, ठीक है ना। यहां पर हमने आइट्रेडिज लिखा। अब वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान ए बी के पदों में आपको लिखना है। और कहां से लिखोगे, समीकरण 2, 3 और 4 से। बात करेंगे वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी की। ए बी के पदों में देखो, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी कहाँ है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी यही है ए बी के पदों। 3 का भाग लगा दो तो 1/3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, समझ में आ गया। अब सी ए का मान ए बी के पदों में, सी ए का मान ए बी के पदों में, ये तो बी सी के पदों में है, सी ए का मान ए बी के पदों में। यहां से निकालो, 3 का भाग लगा दो तो 2/3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना है, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सदिश को बाद में लिखना, ठीक है। यहाँ पर 1/3 प्लस 2/3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का ऊपर गुणा कर लो, 3 का नीचे कर लो। लघुत्तम हमने क्या किया, सेम बना लिया। अब आप जोड़ सकते हो, 3 2 5, 5 और 1 6, समझ में आ रहा होगा। लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, 3 दूनी 6, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आंसर शीट 1 आ गई है ए बी के पदों में, ठीक है। इसके आगे आप लोग लिखना, हम इसी में काम करेंगे। नहीं कर रहे इस बार हम रफ कर देते हैं, इतना नोट कर लेना, इसके आगे देखना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब आंसर शीट वीसी के पदों में निकालेंगे। तो इसे आइट्रेडिज लिख लो, ठीक है। अब इसका मान निकाल कर रखना है समीकरण से 2, 3 और 4 में देखना है। सी ए का मान और ए बी का मान देखना है बी सी के पदों में। सी ए देख लो यहाँ पे बी सी के पदों में है तो 2 वी सी, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान देख लो, ये देखो बी सी के पदों में 3, फिर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी। और चाहो तो समीकरण भी लिख दो किसका किसका यूज हुआ। आपने सी ए का मान यहां से रखा तो समीकरण 4 का यूज किया, ए बी का मान यहां से यूज किया तो आपको समीकरण लिख देना जिसका यूज किया, ठीक है। उसमें भी लिख देना है जो इससे पहले रफ कर चुके हैं, लिख दिया करो, कॉपी चेक करने वाले को आराम रहती है। तो जोड़ दो, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। एक आंसर शीट ये आ गई, ठीक है। हमने बताया था कि पता नहीं है कौन सी पूछ रहा है, तो 3 आंसर शीटें आपको निकालना है, ए बी के पदों में, वी सी के पदों में और सी ए के पदों में। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर एक बार हम काम करेंगे। और अब इस बार सी ए के पदों में निकालेंगे तो इसको आइट्रेडिज लिख लो, ये सी ए हो गया, ठीक है। इसका मान सी ए के पदों में आपको रखना है। वी सी देखो, वी सी ये बी सी है सी ए के पदों में, और कहीं है बी सी सी ए के पदों में नहीं है, यही है। तो 1/2, अरे 2 का भाग लगा लो ना, 1/2 सी ए हो गया, ठीक है। ए बी का देख लो सी ए के पदों में, ए बी का ये सी ए के पदों में आ गया, ठीक है। तो 3/2 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। किस किस समीकरण का यूज किया आपने, समीकरण 4 का यूज किया व 2 का यूज किया। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि ये इंक फैल गई थोड़ी सी। चलो अब आपको कॉमन ले लेना है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ से मिला 1/2, वहाँ से मिला 3/2 और यहाँ से 1 मिला। चलो बाद में लिख दो, वैसे बीच में लिखना चाहिए। तो क्या करना है, देखो
आपको यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग कर देना है, ठीक है। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 लघुत्तम मिलेगा, डायरेक्ट जोड़ लो, 2 3 5 और 1 6/2। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, कट्टा पिट्टी कर लो, 2 3 6, कितना आया 3। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, एक ये आंसर शीट आ गए। तो इसका तो उड़ गया गर्दा, ठीक है, नोट करो। और यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और कहाँ है, इसको रफ कर देते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की एक बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, तो थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी करवाते हैं हल, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं, अगला कौन सा है, खा। क्या बताया गया है, y इक्वल इतने का अवकलन कीजिए। तो अवकलन तो आपको आता ही है, बहुत सरल है, ठीक है। दिया है, लिख लो, क्या लिख लो, दिया है y बराबर 10x की होल घात 10x, फिर होल घात 10x। घात की घात में गुणा होता है, गुणा कर लो, इसका इसमें कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x, क्योंकि आप तो जानते हो ना, एक ही घात m की होल घात en, तो क्या कर देते हैं mn, घात की घात का गुणा हो जाता है। अब देखो चर की घात चर है, तो चर की घात चर है, डायरेक्ट तो अपकलन होता नहीं है, लॉग लेना है, फिर लॉग के फार्मूले यूज करना है, उसके बाद अपकलन करना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग y बराबर लॉग 10x की होल घात 10 स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग y, इसको आगे कर लो, लॉग में घातें आगे आ जाती हैं, और आपको जानकारी है लॉग n की घात m बराबर क्या होता है, m log n। सामने लिख देना फार्मूला है, जो यूज हुआ कर लेना है, 3 होते हैं, कोई सा फार्मूला यूज हो कर लो, एक साथ 2 हो सकते, तीनों हो सकते थे यूज, लेकिन एक हुआ। अब तो फार्मूला यूज नहीं होगा तो अपकलन करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखना है d/dx log y बराबर d/dx 10 स्क्वायर x इंटू में log 10x, ठीक है। तो आपको पता है, इसको हम फर्स्ट लेट करेंगे और इसको सेकंड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रफ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, नोट करते रहा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/y होगा log का, ठीक है, y का दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो जब हमने चर को मैच किया तो x और y चर चेंज है, तो इसीलिए दोबारा अपकलन होगा y का, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, यही है, ठीक है। यहाँ पे 1/y dy/dx, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। d/dx के आगे को सेम टू सेम इसका बताओ, लॉग का अपान में होता है ना, यहाँ पे देखो d के पास में x है और यहाँ पे 10x है, तो जब चर मैच किया x और 10x, तो चर चेंज मिला, तो दोबारा आपको अवकलन करना है, किसका, 10x का, ठीक है। पहला पद यहाँ पे हो चुका है, अब दूसरा पद देख लो, प्लस का log 10x, इसमें घात आगे कर लो, एक घात आगे कर ली, लेकिन घात के अंदर जो है चर चेंज है, तो दोबारा अपकलन होगा, क्योंकि x और घात के अंदर 10x है, तो x और 10x चर चेंज है, तो इसीलिए अपकलन दोबारा होगा। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एट इट इज लिख लो, 1/y dy/dx बराबर में, यहाँ पे एक घात काट लो, कट गई 10x,
टेन एक्स का क्या होता है अपकलन, सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है, ठीक है। प्लस का लॉग टेन एक्स और इनटू में क्या है 2 टेन एक्स, और टेन एक्स का अपकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो और वाई का क्रॉस इंटू कर दो, ये वाई का हम क्रॉस इंटू कर रहे हैं और सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 मिला, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, जो पहले उसे पहले लिखो। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स चला गया कॉमन 1 मिला, यहाँ से कितना मिला प्लस का 2 लॉग टेन एक्स मिला, ठीक है। अब बाई का मान हम रखेंगे, क्योंकि लॉग जब लेते हो तो लास्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, लास्ट लाइन वाई का क्रॉस इंटू करके वाई का मान आपको रखना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो y है मेरे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या है टेन एक्स की होल घात टेन स्क्वायर एक्स, यही है ना y का मान, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस देख लो 2 लॉग टेन एक्स, ठीक है। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो क्योंकि बाई का मान ये भी है और बाई का मान ये भी है, चाहो तो उसको ले लो, दोनों आंसर शीट करेक्ट हैं। ऐसे भी लिख सकते हो टेन एक्स, अरे ये भाई एक्स तो यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, होल घात टेन एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स 1 प्लस का 2 लॉग टेन एक्स। चाहो तो यहाँ पे छोड़ो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। चलो इतना नोट कर लो। अब आपको देख लेना है अगला प्रश्न, ये गा थोड़ा सा रफ हो गया है, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये हो चुका है, पार्ट 12 का प्रश्न है रैखिक प्रोग्रामन। देख लो कहाँ पे हुआ है, 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324 XC और प्रश्न बताया 5वें का घा, तो रिपीट हुआ है, आप लोग इसका दोबारा गर्दा उड़ा देना है। और वैसे भी आपको पता ही है, जो गणित पढ़ते हैं मेहनत से, मतलब जो रिवीजन करेगा गणित का वही परफेक्ट बनेगा, उसी के आएंगे गणित में 100 में 100। तो अगला प्रश्न अगर देखें, ये भी रिपीट हुआ है, तो कहाँ पे हो चुका है 2020 का दूसरा सेट और सेट कोड है 324 XB और प्रश्न है छठे का घा। तो आप लोग इसका दोबारा गर्दा उड़ा देना, ठीक है। आप लोग उड़ा ही चुके हो 2020 का सेट 2 में। चलो घा देख लो, ये भी रिपीट है प्रश्न, घा नहीं है, ये 4 रिपीट है, 4 की बाद में बात करेंगे, घा देख लो। चलो भैया, जो घा है ना वो प्रश्न पार्ट 1 से लिया गया है, देखो बताते हैं आपको बताते हैं कैसे आपको लगाना है। यहाँ पे पहले हम नंबर चेंज कर लेते हैं, ये नंबर चेंज हो गया। घा में बोला गया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r जो है एक संबंध है, संबंध में एक शर्त है a माइनस v को 5 विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध में आपको क्या करना है, तीनों परिभाषाएं सत्य बतानी है, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दिखाइए, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है, समुच्चय पूर्णांकों का दिया गया है, तो यहाँ पे i ले लेना है। तो दिया गया समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय है, तो i बराबर यहाँ पे लिख लो पूर्णांकों का समुच्चय। अब आपको समुच्चय में अवयव लिख लेना है, 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट चलेंगे माइनस की ओर। तो ये जो समुच्चय है अपरिमित है मेरे प्यारे बच्चों, जो समुच्चय है ये अपरिमित है। जब अपरिमित समुच्चय है तब आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है शर्त से लगाना है। देखो युग्म से कब लगाना होता है,
आर में युग्म कब बनाना है और शर्त से कब लगाना है, इसकी जानकारी होना चाहिए। हमने आपको पिछली कई क्लास में ये बता चुके हैं। बहुत से टीचर यही नहीं जानते हैं कि कब युग्म बनाए जाते हैं और कब शर्त से सवाल को लगाया जाता है। बहुत सारे टीचर हैं जो भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन मैं नहीं भविष्य खराब करने दूंगा उन 50 रुपए के टीचरों को। तो यहां पर समझना है आपको, आर में युग्म तब बनाते हैं जब समुच्चय परिमित होता है। अब बहुत से बच्चे परिमित नहीं जानते हैं, ये लो परिमित, ये परिमित है, मतलब आखिरी वाला अभी अब पता हो समुच्चय का तो परिमित होता है। शर्त से कब लगाना है, जब समुच्चय अपरिमित हो। अपरिमित बच्चे नहीं जानते हैं, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी वाला अब ये पता ना हो तो अपरिमित बोलते हैं। तो ये है जानकारी। तो आपको दिख रहा होगा अपरिमित समुच्चय है, तब आपको इस शर्त से ही लगाना है। ये जो शर्त दे रखी है आर में, इसी से लगाना है। तो पहले यहाँ पे लिख लो आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए माइनस वी को 5 विभाजित करता है। यहां पर थोड़ा बढ़ा लेना है क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा नहीं दिया होता है क्या कि ए और बी जो हैं इनके मान कहां से लेना है, आई से लेना है। लेकिन हम लेंगे नहीं, युग्म नहीं बनाएंगे, शर्त से ही लगाएंगे। तो देख लो यहाँ पे स्वातुल्य संबंध। तो स्वातुल्य संबंध की कहानी आपको पता है, भुज और कोटि एक जैसी। देखो शर्त से आपको कैसे लगाना है। देखो पहले आपको क्या करना है, v के स्थान पर a रखने पर, b के स्थान पे क्या रखने पर, a रखने पर, इस शर्त में रखो। तो देखो 5 से विभाजित होगा या नहीं। तो हमने रख लिया, तो मेरे पास क्या आया है, a फिर माइनस v के स्थान पर a रखना है, a क्या आया 0 घटाया। अब 0 जो है 5 से विभाजित होगा, देख लो भैया विभाजित होगा, क्योंकि 0 ऊपर है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, आंसर फिर 0 ही आती है। तो लिख दो यहाँ पे 0 को 5 जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, विभाजित करता है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। अब ये शर्त ने क्या बोला, सत्य बोला। अब इस शर्त से फार्मूला लिखना है ए कामा ए, समझ में आया, ए कामा ए, क्योंकि भुज और कोटि एक जैसी इसमें लेना पड़ती है स्वातुल्य संबंध में। फिर फॉर एवरी ए जो आपने अवयव बिलोंग करेगा समुच्चय आई से, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और आपको बताना है v कामा ए, मतलब a कामा ए बता दिया, b कामा b और बताना है, ठीक है। कैसे, इसको हम रफ कर देते हैं। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने b के स्थान पे a रखा ना, अब आपको क्या करना है, a के स्थान पर v रखने पर, यहाँ पे क्या लिखा है, a के स्थान पर v रखने पर, इस शर्त में आपको रखना है। तो v माइनस v हो जाएगा ना, क्योंकि a के स्थान पर b रखा है, यहाँ पर देख लो b तो एडिटिज रहेगा, घटाओगे 0 तो यहाँ पर जो मिला वही यहाँ पर मिला। तो इसको भी 5 विभाजित करता है, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इस शर्त ने सत्य बोला ना, अब इस शर्त से हम लिख लेंगे फार्मूला, फॉर एवरी बी बिलोंग करेगा किसमें, आई में, समुच्चय में। तो ए कामा ए के लिए हो गया, बी कामा वी के लिए होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिख देना है, क्या लिखना है, यहां पे देखो आर कामा समुच्चय आई में एक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, स्वातुल्य संबंध है, क्योंकि इसने भी सत्य बोला है,
इसने भी सत्य बोला, दोनों शर्त ने सत्य बोला है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फार्मूला दिखा दिया, तो बता दिया समुच्चय I में एक स्वातुल संबंध है। तो ऐसे करके आपको 1 by 1 परिभाषा में लिखना है। अब देखो सममित संबंध, सममित संबंध की बात करेंगे हम। तो सममित संबंध की जब भी बात हो तो इतना ध्यान रखना, जो शर्त दी जाती है संबंध R में तो दिया है मिल जाएगा आपको। मतलब सममित संबंध में जो युग्म आपको लेके चलना होता है, देखो A, B ये युग्म लेके चलना होता है, फिर इम्प्लाई दैट इसका अपोजिट मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये फार्मूला हम लिख रहे हैं पहले, A, B कहाँ पे बिलोंग करेंगे, समुच्चय में जो समुच्चय दिया गया, मतलब ये युग्म आपको लेके चलना होता है। तो ये युग्म लेके चलना होता है, ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं ये क्या है A माइनस बी, यहाँ पे क्या है A, B, तो A माइनस बी को 5 विभाजित करता है, ये दिया है में मिल जाएगा आपको। तो लिख देते हैं A माइनस बी को 5 विभाजित करता है, ये तो हमको प्रश्न में मिल गई। अब इम्प्लाई दैट के बाद देखो कैसे आपको लिखना है, ये तो दिया है में मिल गई। अब माइनस कॉमन ले लेना है और लिख देना B माइनस A। अब बताओ इसके आगे क्या है, प्लस है। अगर प्लस संख्या 5 को विभाजित करता है तो माइनस संख्या को भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है पूर्णांकों। अब पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, तो प्लस को 5 ने विभाजित किया है तो माइनस को भी करेगा, तो इसीलिए ये भी सत्य मिल गई। 5 विभाजित, यहाँ पे क्या लिखना है विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस शर्त से, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इस शर्त से ये लिख लिया, ये दिया है में और ये मिलना चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए ये युग्म, तो शर्त मिल गई ना, तो युग्म भी मिल गया। तो ये हमने शर्त से फार्मूला भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, क्यों, क्योंकि इसने सत्य बोला है। जब सत्य बोला है तो स्वातुल संबंध है ये। तो यहाँ पे लिख देना है R, समुच्चय I में एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, नोट कर लो इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रह गई है लास्ट वाली संक्रामक संबंध। इतना आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है मेरे पास जो आपको अलग से नोट करवाएं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे संक्रामक संबंध, देख लो यहाँ पे संक्रामक संबंध। तो यहां पर क्या होता है, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। देखो A, B बिलोंग्स टू R और V, C बिलोंग्स टू R, ये दो युग्म आपको लेके चलना है। फिर क्या होता है, B से B हट जाता है, A, C आ जाता है, और यहाँ पे लिख देते हैं जहां A, V, C बिलोंग करेगा I में, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये दो युग्म लेके चलना है, तो आपको दो शर्तें लिख देना है पहले ही। यहां से लिखना, एक दी गई है, देखो A माइनस बी यहाँ पे और लिखा है, और लिख लो। यहाँ पे C लिखा है तो B माइनस A अपने पास से लिख लिया ये, क्योंकि ये तो आपको दिया है, और ये अपने पास से लिख लिया क्योंकि दो युग्म लेके चलना होते हैं। तो A माइनस बी और B माइनस C, और आगे क्या लिखा, को, ऐसे लिखो दोनों को, यहाँ पे क्या लिखो, दोनों को 5, आगे हम रफ कर देते हैं, पूरा सेंटेंस आ जाना चाहिए एक ही लाइन में। ये वाला रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चलो आगे बढ़ते हैं।
को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। अब हमको ये मिलना चाहिए, मतलब a माइनस सी मिल जाए और आगे 5 जो है इसको विभाजित कर दे तो मेरी कहानी बन जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ देना है और इम्प्लाई दैट यहाँ से लेना है, तो a माइनस वी और प्लस v माइनस सी। जब हमने जोड़ा तो b से v कट गया, a माइनस सी मिल गया, तो अपने आप a माइनस सी मिल गया ना, मिल गया, मतलब इसको हल किया इतना मिल गया। अगर इन दोनों को विभाजित करता है 5 तो इसको भी करेगा, इसको भी 5 विभाजित करेगा, 100% करेगा। तो इसने क्या बोल दिया, सत्य बोल दिया। तो हमने क्या किया, इन दो से ये लिख लिया और लास्ट वाले से ये लिख लिया। तो बाद में फार्मूला भी आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे आपको लिखना है, इतना नोट करना है, इतना नोट करना, और यहाँ पे लिख देना है आर कामा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, समुच्चय आई में एक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब अता करके आपको लिख देना है लास्ट लाइन। किसके लिए लिखना है, इतना पहले आपको नोट कर लेना है, तुल्यता संबंध के लिए लिखना है लास्ट लाइन। इसको हम रफ कर देते हैं, अता करके आपको लिखना है। देखो इसके बाद में अता करके लिखना है, अता आर कामा समुच्चय आई में, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों परिभाषाएं सत्य हैं। जब तीनों परिभाषाएं सत्य हैं तो आर समुच्चय आई में स्वतुल्य संबंध होगा, यही सिद्ध करना था। अब लास्ट वाला जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 का दूसरा ही सेट है और सेट कोड है 324XB। प्रश्न है छठे का आड़ा, तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा ही देना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, इतना नोट करो जल्दी। अब आपको प्रश्न छठे का देख लेना है। ये प्रश्न जो है छठे का रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, यहाँ पे 2020 सेट 3 और कोड है 324XC और बताया गया है प्रश्न छठे का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आप लोग दोबारा गर्दा उड़ा देना। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिलना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, रोज 1 या 1.5 घंटे इन्हीं प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। ये मेरा आपसे वादा है, पेपर में सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे यही मिलेंगे। अरे मेरे भाई यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा, यहीं से आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 2019 के सेट हम हल करवा रहे हैं और 2020 के जो सेट हल करवा चुके हैं वही प्रश्न मिल रहे हैं। अब जिन्होंने, जो बच्चे 2019 के सेट कंप्लीट करके गए थे और 2018 और 17 के भी, तो उन बच्चों का पेपर पूरे में से पूरा हुआ है। कुछ बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं। 2020 में उन्होंने पेपर दिया था गणित का। तो ये जो रिपीट प्रश्न है ये कहाँ के हैं बताइए, 2019 के ये प्रश्न है और जो सेट हम हल करवा रहे हैं, और 2020 में रिपीट प्रश्न मिले थे उनको और आपको मिल रहे हैं 2019 के सेट में। जितना बता दें उतना काम करो, ये मेरा आपसे वादा है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। आप करके तो देखो, 100% आपको सफलता मिलेगी। हम आपको बताते हैं, बहुत से स्टूडेंट पिछली साल पढ़ के गए मेरे चैनल से और उनके अच्छे ही नंबर आए हैं। इस बार आपकी बारी है, आप लोग क्या करोगे, मेरा काम है बताना और आपका काम है करना। जो मेहनत करते हैं बच्चे वही टॉपर बनते हैं। पिछली कई क्लास में हम ये भी आपको बता चुके हैं
कि स्क्रीनशॉट लेने से बुद्धि कमजोर होती है। पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतनी गणित आपकी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है गणित में क्या होता है, जो बच्चा रिवीजन करेगा वही परफेक्ट बनेगा गणित में। हम आपको बता रहे हैं आप उतना काम करो, ज़्यादा ना करो। आपको पता है किताबों से कभी भी कोई भी स्टूडेंट टॉपर नहीं बन पाया है। किताब से केवल और केवल सिलेबस तैयार होता है। इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है, यहीं से आपको टॉपर बनना है। तो अगर अगला प्रश्न हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। 2020 का सेट 3 है और सेट कोड है 324XC और प्रश्न है छठे का। तो इसका करता आप उड़ा ही देना है दोबारा, रैपिड फायर। तो यहां पे देख लो, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। 2020 का सेट 3 ही है, कोड है 324XC, लेकिन प्रश्न क्या है, छठे का आड़ा। तो आप लोग इसका करता दोबारा उड़ा देना। अब बात करेंगे इस वाले प्रश्न की। कहता है अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, कहां पे हो चुका है, 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324XC, प्रश्न है छठे का। तो उड़ा देना इसका करता। अब अड़ा देखो, अड़ा ये नया है, ये रिपीट नहीं है। कहता है सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। ठीक है, तो इसको करवाते हैं हम सिद्ध। आपको लिख देना है यहाँ पे छठे का अड़ा। LHS ले लो, क्या ले लो, LHS। तो LHS में बताया गया है tan इनवर्स cos x बटे में क्या है, 1 माइनस का sin x, यही है। ठीक है, हमने आपको पिछली कई क्लास में 100% ट्रिक बताई थी, देख लो फिर। 1 प्लस का cos 2 थीटा अगर है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, 1 से 1 काटना है। अगर आपको माइनस दिख जाए तो आपको cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, साइन में 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस कर लो। तो ये 100% आपको पिछली कई क्लास में बता चुके हैं। अगर ये कहीं दिख जाए तो आपको 1 को कैंसिल करना है, लेकिन यहाँ पे 1 के पास में साइन है, हमको क्या चाहिए, कॉस। तो कॉस बना लेना है, अगर नहीं है बन जाएगा, 1 कट जाएगा। देखो कैसे कॉस बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन को क्या लिख दें, कॉस 90 माइनस थीटा, ये बन गया। देख लो कॉस बना या नहीं। अब आपको ये यूज करना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन ऊपर देख लो, ये कॉस बोलेगा, कॉस साइन से बोलेगा कि अगर आपने कोण किया है इतना तो हम भी करेंगे इतना, कॉस ने बोला है। तो देख लो हमने चेंज कर दिया, भाई ऊपर वाला चुप नहीं रहेगा, ये बोलेगा, 100% बोलेगा। तो इसने बोला कि आपने अगर कोण इतना किया है तो हम भी करेंगे, तो हमने उसको भी चेंज कर लिया। तो अब देखो, अब जो ट्रिक बताई थी आपको वही यूज करो। तो अगर माइनस है तो साइन के पदों में आपको कॉस का फार्मूला लगाना है। कोण का आधा होता है, तो आधा करने के लिए आपको 2 का भाग लगाना है, थीटा अपान 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, फिर ये बोलेगा दोबारा, साइन बोलेगा कॉस से, साइन बोलेगा कॉस से, क्या बोलेगा, अगर आपने कोण किया है आधा तो हम भी करेंगे आधा। तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2, ये होता है फार्मूला। अब 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहां से देख लो, tan इनवर्स ऊपर मिला है 2 साइन 1/2 आगे कर लो, π/2 माइनस का x इंटू में कॉस 1/2 π/2 माइनस का x, अपान में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन यहाँ पे स्क्वायर होगा, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, ठीक है। 1/2 आगे कर लो, π/2 माइनस x, ये है, 2 से 2 काट लो, एक साइन से एक साइन चला जाएगा। तो कॉस अपान साइन क्या मिलेगा,
इसको हम रफ कर देते हैं और आगे इसको लगवाते हैं। चलो देख लो यहाँ पे बराबर में लिखना है टेन इनवर्स। हाँ क्या बोल रहे थे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस का एक्स। अब आपको क्या करना है, 1/2 का गुणा कर देना है कोण में। तो पहले लिख लो यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 माइनस का एक्स अपॉन 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स है और ब्रैकेट में कॉट है। अगर यहाँ पे टेन 1 जाए तो 10 से टेन इनवर्स चला जाएगा और मेरा ही आंसर सीट इतनी आ जाएगी। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में चेंज किया ना, साइन को कोस कर लिया था, कोस को साइन कर लिया था, तो ऐसे ही चेंज करो इसे भी। देख लो टेन इनवर्स अगर हम बात करें इसकी तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस इसको घटा लेंगे। देखो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट को ऐसे लिख लिया, 10 से टेन इनवर्स चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कहता है पहले कोण को सरल करो, उसके बाद 10 से टेन इनवर्स हटा सकते हो। अभी नहीं हटा सकते हो जब तक कोण सरल ना हो जाए। अब ये 90 है, ये 45 है, 90 में से अगर 45 घटाओगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 मिलेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन 2। अब सरल हो गया ना कोण। अब 10 से टेन इनवर्स चला गया तो कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये आंसर सीट आ गई RHS। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। अब अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं। ये है 4, पढ़ लो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया। तो प्रायिकता का प्रश्न है ये वाला जो है प्रायिकता का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 13 से लिया गया है। प्रश्नावली भी बता देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं। चलो भैया किसी परीक्षा में बैठेंगे, जैसे आप लोग इंटर के पेपर दोगे ना, ऐसे ही यहाँ पे 3 छात्र परीक्षा में बैठते हैं। यदि उनके उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5, मतलब 3 छात्रों की उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं दे दी गई हैं। आगे लिखा तो उनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता मांगी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न आया है प्रश्नावली 13.2 से आया है। प्रश्नावली 13.2 की बात करें चाहे प्रश्नावली 13.1 की बात करें, उनमें से, लेकिन किताब में नहीं दिया गया है रूल। प्रश्नावली 13.2 का लगेगा रूल, बताएंगे आपको। पहले आपको मान लेना है, माना 3 छात्र A, B व C हैं, नाम ले लिया छात्र का। अब इनकी प्रायिकताएं दे रखी हैं, लिख लो पहले। कितना है, 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, ठीक है। पास होने की प्रायिकताएं मिल गई हैं। अब देखो यहां पर आपने स्वतंत्र घटनाएं पढ़ी होंगी, 2 या 2 से ज्यादा। स्वतंत्र घटनाओं का मतलब ये होता है 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 2, और कम से कम ये लिखा है, इसका तो बाद में यूज करेंगे, पहले जितना बताया है उसके लिए काम कर लो। तो 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कम से कम है कितने, 3। तो मतलब जब एक साथ घटनाएं घटित होती हैं तो स्वतंत्र घटनाओं से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे PA इंटरसेक्शन B बराबर, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं A और B तो हम क्या करते हैं, PA इंटू PB गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो कैसे होगा गुणा, तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी, लेकिन उसने क्या बोला, 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो कहने का मेरा ये मतलब है ये बी उत्तीर्ण नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए बताया है। कम से कम लिखा है ना, कम से कम, इसका यूज बाद में करेंगे, पहले ये देख लो। इसकी प्रायिकता दे रखी, ये गुणा हुआ है, स्वतंत्र घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, उसी से गुणा हुआ है। तो 1/3 फिर 1/4। अब आप लोग जानते हो ये क्या होता है, जैसे देखो पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है 1। अब डैश यहाँ पे डैश का मतलब यही है, तो डैश का मतलब है नहीं की प्रायिकता। नहीं की प्रायिकता कैसे निकालते हो, 1 में से हाई की प्रायिकता घटा देते हो। तो 1 में से हम घटाएंगे 1/5, 1 में से क्या घटाएंगे 1/5 घटा देंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे डैश यूज किया, यहाँ पे क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना। चलो अब स्पेस बन जाएगा, तो आगे हल करेंगे इसे। 1/3 इंटू में 1/4, यहाँ से कितना निकलेगा 4/5। देखो 4 से 4 काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति और भी बनेंगी, तो लघुत्तम सेम मिलेगा, इसीलिए काटना नहीं है। तो 4 ऊपर और नीचे 5 चक्कू 20, 20 3 60। अब देखो या का मतलब होता है स्थिति, फिर आपको प्लस करना है, इतना ध्यान रखना। मतलब ए और बी उत्तीर्ण होंगे इस वाली स्थिति में। इस बार क्या होगा, यहाँ पर सी कर लो, यहाँ पे सी कर लो, सॉरी यहाँ पे सी कर लो। उतनी देर से हम कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन में थे, यही कंफ्यूजन थी कि मिस प्रिंट है, ठीक है। अब देखो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2 पास हुए पहली शर्त में, कौन से पास हुए ए और बी, सी नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला, इस बार ए और सी पास होगा, बी नहीं होगा। ऐसे ही देख लो पी ए, पी बी और पी सी, इस बार ये पास नहीं होगा। समझ रहे हो, ये स्थितियां ऐसे बनती हैं। अब आपको 3 ब्रैकेट में मान रखना है। पी ए का मान 1/3, पी बी नहीं की प्रायिकता 1 में से माइनस कर लो, पी सी की प्रायिकता 1/5। आगे बढ़ते हैं, 1/3 गुणा, यहाँ से कितना मिलेगा 3/4 गुणा 1/5, ऊपर कितना मिला 3, नीचे 60 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो 3 ब्रैकेट में मान रखना है। पी ए यहाँ पे क्या है, नहीं की प्रायिकता, 1 में से माइनस कर लेना है, ठीक है। और 1/4 और 1/5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2/3 आएगा, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/5, ऊपर कितना आया 2 नीचे 60 ही मिलेगा, काटना नहीं है। अब देखो इतना काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखो 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। अब कम से कम लिखा है, कम से कम में क्या होता है हम ज़्यादा लेते हैं, मतलब इस बार हम क्या करेंगे, तीनों उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है, तीनों उत्तीर्ण हो जाएंगे। एक स्थिति और बनेगी, पी ए, पी बी और पी सी। अभी तक 2 उत्तीर्ण हो रहे थे, इस बार तीनों उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो 1/3, 1/4 फिर 1/5, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1/60। अब आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे हम आपको बताते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है प्रायिकता बराबर, यहाँ से कितना मिला 4/60। देखो या इस प्रकार से स्थितियां बनती हैं तो जोड़ना ही पड़ता है, ये भी एक रूल है। फिर 3/60 है, फिर प्लस 2/60 है। देख लो यहाँ पे 4/60, 3/60, 2/60 और प्लस 1/60, 60 हुआ लघुत्तम। सेम टू सेम डायरेक्ट जोड़ लो, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/6 उत्तर निकला है।
और ये उत्तर जो है किस में लाई करना चाहिए, इसमें लाई करना चाहिए, कर रहा है लाई, तो ये करेक्ट है आंसर शीट। तो ठीक है, कंप्लीट हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट कर लो, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न 7वें का देख लेना है। यहां पर बताया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय 1, 2, 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो होमवर्क डाल देते हैं, आप लोग कर लेना इसको, क्योंकि 2020 के जब हमने सेट 1 से लेके सेट 7 तक कंप्लीट करवाए तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हल करवा चुके हैं, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। ये भी रिपीट है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का दूसरा सेट है और सेट कोड है 324XB। प्रश्न है 7 का खा और सेकंड पार्ट। तो इसका गर्दा आप लोग उड़ा देना, क्योंकि रिपीट प्रश्न हुआ है और आपको पहले ही पता है, पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, पेपर में यही प्रश्न आपको मिलेंगे। यहां से नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा, यहीं से आएगा। अब नेक्स्ट देख लो इसका सेकंड पार्ट। यहां पर बताया गया है f(x) बराबर इतना द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न हो चुका है, कहां पे हो चुका है देख लो, यहां पे रिपीट प्रश्न है। 2020 का दूसरा सेट है, सेट कोड है 324XB। प्रश्न है 7 का खा और फर्स्ट पार्ट। तो ये भी रिपीट हुआ है, इसका गर्दा आप लोग उड़ा देना। 8 का देख लो, कहता है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। होमवर्क डाल देते हैं, इसको कर लेना, क्योंकि न्यूनतम दूरी वाले जब हमने 2020 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक कंप्लीट करवाए तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हल करवाए थे ना, तो इसको कर लेना आप लोग। अब खा देख लो, यहाँ पे बिंदुओं, तो 3 सदिश बताए गए हैं, उन्हीं को बोला है बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं गया है कि सदिश रूप में ज्ञात करना कि कार्तीय में, तो आपको दोनों रूप में निकालना है समतल का समीकरण, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में। इसको लगवा देते हैं, यहाँ पे डाल लो। प्रश्न 8वें का खा है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए सदिश, दिए गए सदिश, ठीक है ना। पहला जो दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, नाम मान लेना है। यहां पर बोला गया है बिंदुओं, तो पहले हम बिंदु लिख लेते हैं, क्योंकि सदिश से बिंदु लिखा जाता है और बिंदु से सदिश लिखा जाता है। 266, ठीक है, दिक् अनुपात हो गया। अब इसी से आपको लिख लेना है, चाहे वहां से देख लो चाहे यहां से लिख लो, दिक् अनुपात से सदिश लिख लो। फिर वेक्टर v हम ले लेते हैं, यहां पे बताया है 3, 10, 9, 3, 10, 9, ठीक है। माइनस पढ़ते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का 3i प्लस का 10j माइनस का 9k। अब तीसरा देख लो, c मान लेते हैं, कितना है 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5i माइनस का 6j माइनस का 6k। ठीक है, अब आपको हिंदी लिख लेना है। जब 3 बिंदु से होकर जाता है समतल, फार्मूला भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिख लो बिंदुओं वेक्टर a कामा वेक्टर v व c से होकर जाने वाला समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण बताएंगे कि हम सदिश रूप में पहले क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कार्तीय रूप में क्यों निकाल रहे हैं। देख लो यहाँ पे x माइनस x1 फार्मूला है, ये रट्टा लगा लेना है आपको, ठीक है। x2 माइनस x1 और यहाँ पर क्या आएगा x3 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहाँ पे z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 होता है बराबर 0। देखो कार्तीय रूप में हम इसलिए निकाल रहे हैं पहले, क्योंकि इसमें क्या लगेगा,
कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, इस फार्मूले से कम टाइम लगेगा। अगर हम बात करें सदिश रूप के लिए, बताएंगे आपको फार्मूला, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। देख लो यहाँ पे सदिश रूप का फार्मूला बता देते हैं। वेक्टर आर डॉट ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ये फार्मूला है सदिश रूप का। जब तीन बिंदुओं से होकर जाए समतल और समतल का समीकरण ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला लगाया जाता है। लेकिन इस फार्मूले में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, मतलब 3 टेबलें बनाना है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे मान रखना है। लेकिन यहाँ से कम समय लगता है, ठीक है। तो इससे आप लोग ना लगाना, याद रखना थोड़ा सा। जब आपको बता दे कि 3 बिंदुओं से होकर जाता है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तब आप सदिश रूप का फार्मूला ना लगाओ, कार्तीय रूप वाला फार्मूला लगाओ, कम समय लगता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी है कार्तीय रूप में जब समतल का समीकरण निकल आएगा तो उस कार्तीय रूप से हम सदिश रूप बना लेंगे, क्योंकि कार्तीय से सदिश रूप आप लोग जानते हो बनाना और सदिश रूप से कार्तीय रूप जानते हो बनाना। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको मान रखना है, कैसे रखना है हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये x1, ये y1, ये z1, ये हम रख रहे हैं, ठीक है। ये x3, ये y3 और ये z3 आप लोग कर लेना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x माइनस x1, तो x1 देख लो माइनस है, प्लस का हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक है, z माइनस z1 माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। ऐसे करके लिखना है, जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही आप लोग लिखना है, कभी नहीं भूलोगे। x2 x3 का मान देख लो, x2 और x3 का मान यहाँ से देख लो, x2 का मान -3 है, x3 का मान माइनस का 5 है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे y2 y3 का मान रखना है। यहाँ पे 10 मिला और यहाँ पे माइनस का 6 मिला। अब आपको यहाँ से देख लेना है z2 z3 का मान रखना है। z2 का मान -9 है और z3 का मान -6 है, ठीक है। नोट करो। अब थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद प्रसार कर देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो, पहली पंक्ति के अवयव लिख लो, अब इसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लो। क्या मिलेगा? यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, वहाँ से माइनस का 3 मिलेगा। फिर यहाँ से देख लो, माइनस का 3 मिला और यहाँ पे कितना मिला? माइनस का 12 मिला और यहाँ से कितना मिला? 0 मिला, ठीक है। अब कुछ कामन आमन मिल रहा है तो ले लो। यहाँ से हमको मिला माइनस का 3 कामन मिला, तीसरी पंक्ति से कामन आमन ले लो, सरल रहेगा जब प्रसार करोगे, ठीक है। -3 चला गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 में सब कुछ होता है गुणा भाग भिन्न। अब ये -3 किसे दे दो? इसे दे दो, 0 हो जाएगा। अब प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यहाँ से x + 2 उठा लो, ठीक है। अब क्रॉस इंटू करो, ये छुपेगा और ये छुपेगा, 0 आएगा। इसके बाद माइनस के बाद में 4 3 12, माइनस मिला तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से उठा लो नेगेटिव का y -6। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करोगे 0 आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करोगे -3 आएगा, तो प्लस का 3 आपको लिखना पड़ेगा। अब प्लस का z + 6 लिख लो, ठीक है। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ चला जाएगा, माइनस का 4 आएगा और माइनस के बाद में 4 मिलेगा। अब बराबर में आपको 0 लिख देना है, ठीक है। यहाँ से कितना मिला? और ये -3 हमने किसे दिया है? 0 के बटे दिया है। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। यहाँ से कितना मिला? 12 × x + 2 मिला। यहाँ से कितना मिला? -3 मिला, y -6
यहाँ से कितना मिला माइनस का 8 मिला, जेड प्लस का 6, 0 ऊपर है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो 0 ही मिलेगा। अब आपको गुणा उड़ा करना है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रफ करेंगे और यहाँ पर देखो 12 का गुणा करो, 12x प्लस का 24 मिल जाएगा। दूसरा पद देख लो 3y प्लस का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, माइनस का 8z मिलेगा और माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, अब x बाई जेड वाले पद पास पास लिख लो, ये यहाँ पे माइनस का 8z। ठीक है, x बाई जेड हो गया ना। अब इसे जोड़ लो, बाद में इसके साथ घटा लेंगे। 8 4 12, एक हासिल मिल गया, 2 2 4, माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, तो 12z माइनस का 3y माइनस का 8z, यहाँ से कितना मिलेगा 6 मिलेगा। 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, 12z माइनस का 3y माइनस का 8z बराबर 6। ये समतल का समीकरण निकला है, लेकिन कार्तीय रूप में निकला है। अब सदिश रूप में निकालेंगे इसको। देखो कैसे सदिश रूप बनता है, कार्तीय रूप से सदिश रूप बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रश्न की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर समतल का समीकरण मांगा गया, बताया नहीं गया है कि कार्तीय रूप में निकालो कि सदिश रूप में निकालो। जब बताया ना जाए तब आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स वाई जेड जो है अलग कर लेना है, इसका सदिश बना लेना है ऐसे करके, एक्स वाई जेड का सदिश बना लो, फिर अदिश गुणन। अब दिक् अनुपात से दूसरा सदिश बना लो, 12 3 8, 12 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया। ठीक है ना, दिक् अनुपात से सदिश बना रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस का कितना है, नहीं बराबर में 6 है। ठीक है, तो ये वेक्टर आर होता है, यहाँ पर सेम टू सेम लिख लो, बराबर में 6। ये आंसर शीट निकली है सदिश रूप में। लेकिन अगर हम आंसर शीट की बात करें, अंशाल पेपर की, तो आंसर शीट दे दी गई है हमको, माइनस का 12i कैप प्लस का 3, फिर प्लस का 8 के कैप और प्लस का 6। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अंशाल की बात करें तो आंसर शीट ये दे रखी है सदिश रूप में। तो ये क्या गलत है? ये गलत नहीं है। हमने क्या किया, अगर देखा जाए माइनस से गुणा कर दो तो यही बन जाएगी। तो आपको पता है पहला पद ये है ना, गणित में पहला पद धनात्मक ही रखना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे धनात्मक ही लेना है 12। जैसे अगर हम और भी प्रश्न की बात करें अंशाल की, तो आंसर शीट पहला पद प्लस बताता है, लेकिन यही एक प्रश्न है जिसमें माइनस बताया है, लेकिन आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट कर लो, इसको रफ करते हैं। अब आपको प्रश्न 9 का फर्स्ट पार्ट देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न रिपीट है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। यहाँ पे 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324XC और प्रश्न है नमे का फर्स्ट पार्ट। तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना है दोबारा। तो जय महाकाल, जल्दी लिख जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, यहाँ पर बताया गया y बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो यहाँ पर देख लो, ये जो प्रश्न है ये भी रिपीट है, 2020 का तीसरा ही सेट है और सेट कोड है 324XC और प्रश्न नमे का सेकंड पार्ट है। तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना। अब खा की बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट ये भी रिपीट है, ये हो चुका है 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324XC, प्रश्न है 5वें का खा। तो इसका भी आप लोग गर्दा उड़ा देना। अब सेकंड पार्ट देख लो खा का। यहाँ पे क्या बताया, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों,
प्रसरण ज्ञात करना है, प्रायिकता का प्रश्न है। तो प्रसरण का हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। प्रसरण बराबर होता है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं माध्य। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो EX है ना, इसको बोलते हैं माध्य। जब भी आपको प्रसरण ज्ञात करना हो तो प्रायिकता बंटन आपको बनानी है, मतलब आपको टेबल बनानी है। ये टेबल तो जानते हो ना, ये टेबल बनानी है। तो यहाँ पर x जो है, कैपिटल X है ना, इसको बोलते हैं यादृच्छिक चर। मतलब यादृच्छिक चर हमको ज्ञात करना पड़ता है संभव मान, जो भी संभव मान मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रति दर समष्टि बना लेनी है। कैसे? एक पासे को फेंकने पर, एक पासा फेंका गया है तो पहले हम लिख देते हैं, कौन सा है, 9, फिर खा, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है ना। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर 1 2 3 4 5 6। एक पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं। तो NS बराबर हमको पता चल गया 6। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यादृच्छिक चर, मतलब x के मान बोलते हैं संभव मान, जिसके लिए बोला जाए, किसके लिए बोला गया है, प्रसरण, उसी से आपको यादृच्छिक चर के मान निकालना है। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण, मतलब प्राप्त संख्याओं का प्रसरण, यही ज्ञात करना है। तो प्रसरण जिसके लिए ज्ञात करना है, उसी से आप यादृच्छिक चर का मान निकालोगे। तो प्राप्त संख्याओं, अब कौन सी संख्याएं प्राप्त हैं, यही तो है 1 से लेकर 6 तक। तो यही आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान कैसे निकालोगे, बाद में टेबल बनाओगे। देखो यहाँ पे Px बराबर 1, ठीक है। तो फार्मूला पता है ना, P बराबर क्या होता है, यानी अपॉन NS, यही फार्मूला होता है प्रायिकता का भैया। 13.1 का बेसिक देख लेना। तो यहाँ पर जो घटना होती है, ये घटना, इवेंट, इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं, हिंदी में घटना, जो यहाँ पे घटना होती वही लिखी जाती है। यहाँ पे क्या है, x बराबर 1, तो NX बराबर 1 बटे में सेम टू सेम आता है NS। NS का मान निकाल चुके हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NX बराबर 1, इसका मतलब है अनुकूल परिस्थितियां। तो x बराबर 1, आपको देखना है 1 यहाँ पर कितनी बार है, एक बार है, लिख लेना। और टोटल कुल परिस्थितियां कितनी है, 6। तो ये मान निकल आया Px बराबर 1। तो x बराबर 2, ठीक है, इसके लिए। तो NX बराबर 2 बटे NS। अब देखना है 2 कितनी बार है, एक बार है। NS कितना है, 6 रख दो, मतलब 1/6, इसकी भी निकलेगी, इसकी भी निकलेगी, इसकी भी निकलेगी, इसकी भी निकलेगी, क्योंकि एक बार है, 3 4 5 6, एक बार है। तो जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, ठीक है। NX बराबर 3/NS, 1/6। Px बराबर 4, NX बराबर 4/NS, 1/6। सबकी 1/6 ही प्रायिकता निकलेगी। इसको हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये लो, रफ हो गया। रैपिड फायर थोड़ा ले लेते हैं इसको भी हटा दें, चलो हटाओ। फार्मूला याद रखना प्रसरण का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, यहाँ पे देख लो, किसकी प्रायिकता निकालनी है, 4 तो हो गया, 5 की निकालो। तो NX बराबर 5 बटा NS, 1/6, ठीक है। Px बराबर 6, NX बराबर 6 बटा NS, 1/6 ही निकलेगी, ठीक है। अब प्रायिकता बंटन बनाना है, टेबल बनानी है। x Px, x जो है यादृच्छिक चर बोलते हैं, और यादृच्छिक चर की ये
प्रायिकता है। ठीक है, यक्स का मान देख लो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रायिकता सबकी 1/6 ही निकली है। देख लो यहाँ पे x बराबर 1 2 3 4 5 6 सबकी निकली है ना, तो लिख दो ऐसे करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले हमें क्या निकालना है, ex का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें मान की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, कैसे निकालोगे देख लो, ex का स्क्वायर, इसका मतलब जानते हो, ये भी एक फार्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर पी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर पी एक्स इसके बराबर होता है। आपको क्या करना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो देख लो सिग्मा हटाएंगे, इसका मतलब क्या है, योगफल। ठीक है, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हो, ऐसे करके। ऐसे कहाँ तक जाओगे, 6 पद लिख सकते हो, लेकिन लिखेंगे नहीं, आपको समझाया है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, सिग्मा का मतलब जोड़ना, किस पे स्क्वायर करना है, यात्री चर का मान 1 ले लिया, स्क्वायर कर दिया, और पी एक्स का 1/6। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है प्लस। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया, फिर गुणा करेंगे पी एक्स का 1/6। ठीक है ना, ऐसे ही आपको कर लेना है, 3 का स्क्वायर 1/6, पता तो है, 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 का स्क्वायर फिर 1/6, फिर 5 का स्क्वायर फिर 1/6, फिर 6 का स्क्वायर 1/6। ठीक है ना, सबको इसका स्क्वायर करके सामने ही गुणा करके लिखना है, और सिग्मा का मतलब होता है योगफल, तो हमने जोड़ दिया। 1/6 हमने निकाला कामन, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। अब आपको जोड़ना है, यहीं पे जोड़ देते हैं, जोड़ो। 6 5 11 होते हैं, 11 6 17, 17 और 9 आपको जोड़ना है, 26, 26 और 4 30 और 1 31, 3 हासिल मिल गए। अब जोड़ो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे आ गया 91/6। काटना नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे कटता तो काट देते, लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि फार्मूले में जब रखेंगे तो हमें लघुत्तम सेम मिलेगा, इसलिए नहीं काटेंगे। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। चलो भाई, रफ हो गया। अब आगे देख लो, हमें ई एक्स निकालना है। अब इसका फार्मूला होता है एक्स पी एक्स। कुछ नहीं करना है, लिखना ऐसे ही है, लेकिन घातें 2 हटा देनी है। तो देखो 1 फिर 1/6, 2 फिर 1/6, ठीक है, फिर 3 1/6, फिर 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6। 1/6 कामन ले लो, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। अब आपको जोड़ लेना है, कितना मिलेगा देख लो यहाँ पे, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, और यहाँ पे 21। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि लघुत्तम हमें सेम मिलेगा जब हम प्रसरण ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, सिग्मा ई एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा, नहीं सिग्मा नहीं है, फार्मूला लिखा था ना, ई है, ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखो ई एक्स का स्क्वायर 91/6 माइनस ई एक्स का मान 21/6 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, 2 लाइन में आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिखना है, कितना है यहाँ पे 91/6 माइनस यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 होता है बटे 36। अब आपको 36 लघुत्तम ले लेना है। ठीक है,
6 का ऊपर गुणा कर लो, कितना मिलेगा? 546 मिलेगा। घटा लेना है 441। 6 में से 1 गया, 5 मिलेगा, फिर 0, फिर 1। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 35/12। तो यहाँ पर आंसर शीट छोड़ सकते हो या फिर दशमलव में निकाल लो। तो 12 दूनी 24। ठीक है, आप लोग भाग कर लेना, हम यहाँ पे लिख देते हैं 916। ठीक है, चाहे आप आंसर शीट यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, भाग आप लोग लगाना, इतना ही निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेट 4 कंप्लीट हो चुका है और अगली क्लास में लाएंगे सेट 5 के प्रश्न और उनका उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।